बीच में बंद हो गई थी वीडियो भाई। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। थोड़ा बहुत लिखा जो होगा वो भी चला गया ना। देखो, जो हड्डी जो हड्डी के, अच्छा कौन सा पढ़ रहे थे? फाल्स रिब्स, असत्य पसलियां, जो हड्डी, ये लिख लो, जो पसलियां रीढ़ की हड्डी व हड्डी व ट्रू रिब्स से जुड़ी होती है। ट्रू रिब्स यानी सत्य पसलियों से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। यानी ये स्टेरनम बोन तक नहीं पहुंचती। स्टेरनम बोन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है, लेकिन आगे जाके ये ट्रू रिब्स जो होती है पसलियों में जुड़ जाती है। आपने देखा भी होगा 20 प्रकार का ढांचा मिलता है, ये स्टेरनम बोन है, ठीक है ना। इससे जुड़ जाती है, ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी, और ये यहाँ जुड़ जाएगी। लेकिन पीछे से कुछ हड्डियां आती है जो यहाँ जुड़ जाती है बस। क्या जुड़ जाती है? यहाँ एक दूसरे से 3 जोड़े, यहाँ इस प्रकार की देखो आप, ठीक है। इस प्रकार की आप संरचना देखोगे तो पीछे से तो आ रही है, लेकिन ये इस एक दूसरे से जुड़ रही है, ठीक है, ट्रू रिब से जुड़ जाती है। तो ऐसी पसलियों को हम क्या कहते हैं? ये 3 जोड़े जो होते हैं ये फाल्स रिब होते हैं, यानी स्टेरनम हड्डी से नहीं जुड़े होते, ठीक है ना। और 7 पसलियां, जो 7 जोड़े जो होते हैं, ये पूरी आगे आती है, जो स्टेरनम हड्डी इस हड्डी से जुड़ी होती है। ये बीच वाली कौन सी हड्डी है? तो आप कहोगे स्टेरनम हड्डी होती है ना, तो इससे जुड़ी होती है। क्लियर है? और ये दो किसी से नहीं जुड़ी होती, यानी यह केवल यह केवल केवल रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। यानी ये एक तरफ जुड़ी होती है, ठीक है ना। मान लो ये रीढ़ की हड्डी है पीछे से, तो यहां से 2 हड्डियां निकलती है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 2 जोड़े, ठीक है ना। तो ये रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी हुई है, रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी हुई है, लेकिन कहां से नहीं जुड़ी? आगे किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी। इस प्रकार से 2 खांचे से सींग से नजर आएंगे पीछे, ठीक है ना, पीछे नजर आएंगे। तो इसका एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए तैरती हुई नजर आती है, इसे इसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है, यह किडनी जो होती है आपकी, किडनी, गुर्दे जिसको बोलते हैं आप, वृक्क बोलते हैं, गुर्दे की सुरक्षा करती है। क्या करती है? गुर्दे की सुरक्षा करती है, ठीक है ना। यानी पीछे हड्डियां हैं, किडनी यहाँ पर पाई जाती है, पीछे 2 हड्डियां, इस प्रकार से 2 हड्डियां नजर आएंगी आपको ऐसे ऐसे, जिसके पीछे किडनी स्थित होती है। तो ये किडनी की क्या करती है? सुरक्षा करने का काम करती है। ऐसे 2 नजर आएंगे पीछे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होती है? किडनी स्थित होती है, यहाँ दोनों दोनों तरफ 2 किडनियां होती है, तो किडनी की सुरक्षा के लिए ये होती है। और इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये आगे किसी से नहीं जुड़ी होती, बस ऐसे ऐसे होती है, ठीक है ना, ऐसे होती है, तो इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्लियर हो गई? पसलियां जो हड्डियों के स्टेरनम हड्डी से जुड़ी होती है वो क्या होती है? ट्रू रिब्स होती है। फाल्स रिब्स जो पसलियां और रीढ़ की हड्डी और पसलियों से ही जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स कहते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स जो रीढ़ की हड्डी से तो निकलती है, लेकिन आगे किसी से नहीं जुड़ी होती, यानी तैरती हुई नजर आती है, इसलिए फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो किडनी की सुरक्षा करने का काम करती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिब्स का मामला, हो गया खत्म, ठीक है। बस थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा और रह गया। आप शांति बनाए रखें, शांति का दान दें, ठीक है। और टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ हो सके तो दे दूंगा मैं, ठीक है। और आप अपना नोट्स बना के खुद चलें तो फायदा रहेगा, बता देता हूं मैं, क्योंकि कभी भी पीडीएफ रुक सकती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी रिब्स कंप्लीट, ठीक है। एक आती है स्टेरनम हड्डी। कौन सी हड्डी आती है? यानी चेस्ट बोन, स्टेरनम, स्टेरनम भी बोलते हैं इसको हिंदी में। उरो अस्थि, उरु अस्थि तो फीमर को बोलते हैं, उरो अस्थि भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। यह रिब्स को जोड़ने का काम करती है,
ठीक है। और कहाँ स्थित होती है, तो आप कहोगे यह है छाती, चेस्ट में स्थित होती है। ठीक है, छाती में स्थित होती है। हड्डियां, रिब्स की हड्डियां इससे क्या होती है, जुड़ी होती है, तो इसे छाती की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, और छाती में स्थित है, ये देखो ये तलवार नुमा आकृति की है और ये छाती में स्थित है, तो इसको हम कह देते हैं चेस्ट बोन, चेस्ट बोन कह देते हैं, यानी छाती की हड्डी कह देते हैं। ठीक है ना, कई बार ब्रेस्ट बोन लिखा भी आता है, ब्रेस्ट बोन। ठीक है ना, तो ब्रेस्ट बोन या छाती की हड्डी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये तलवार नुमा, तलवार नुमा आकृति की होती है। किस आकृति की होती है, तलवार नुमा आकृति की होती है। यानी इसकी आकृति, तलवार नुमा आकृति की कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो आप कहोगे स्टेर्नम हड्डी। तलवार नुमा, इसको स्वर्ड शेप, तलवार नुमा स्वर्ड शेप बोन भी कहते हैं। ठीक है ना, फ्लैट बोन यानी एक प्रकार की क्या है, फ्लैट बोन है। ये क्या होती है, फ्लैट बोन होती है, यानी ये फ्लैट को सीधी हड्डी होती है। ठीक है ना, फ्लैट बोन होती है, तो बस काम खत्म हो गया। ठीक है, स्वर्ड शेप कौन सी होती है, तलवार नुमा, ये तिखी होती है, जिसको आप आगे तिखी कह देते हैं, कई बार कोडी पड़ गई जी। ठीक है, तो वो हड्डी है, यानी ये स्वर्ड शेप है, तलवार नुमा हड्डी है, फ्लैट है, बिल्कुल साफ ऐसे सीधी है, रिब्स की हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, छाती के अंदर पाई जाती है, इसे चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। ठीक है, रिब्स को जोड़ने का काम करती है, तो ये हो गई स्टेर्नम हड्डी। तो स्टेर्नम हड्डी का काम खत्म, चेस्ट बोन ब्रेस्ट बोन का काम खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब एक छोटा सा एक आपा क्या बना लेते हैं भी, अपने हिसाब से एक डायग्राम बना लेते हैं आपा एक। ये हो गई आपकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है ना, ये होगी रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पर होगी पसलियाँ, लेकिन यहाँ पसलियाँ नहीं बनाएगी आपा, इस प्रकार की दो हड्डियाँ होती है, और एक इस प्रकार की, देखो यहाँ पर आपा समझने की कोशिश करेंगे, दो हड्डियाँ होती है। ठीक है, सभी के नाम लिखूंगा, आगे पे नाम अपने आप आ जाएंगे। ठीक, इससे जुड़ा होता है आपका हाथ, इस प्रकार से एक हड्डी होती है, इस प्रकार से, और ये हाथ जुड़ा होता है, एक हड्डी। इसी प्रकार से याद करने के लिए ये है, क्योंकि डायग्राम तो आपने बहुत देखे हैं, लेकिन याद होता तो फिर वहां पे ये हड्डी होती है। ठीक है, ये होगी क्लियर है। इससे आगे फिर दो हड्डियां जुड़ी होती है इस प्रकार से, ये लो, कितनी हड्डियां होगी, दो हड्डियां होगी। यहाँ पे भी कितनी हड्डियां हैं, दो हड्डियां हैं। ठीक है, दो हड्डियां, ये हाथ हो गया। हाथ लंबा बन सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे कुछ हड्डियां होती है। ठीक है, और इन हड्डियों से ये निकलता है मामला। ऐसे, और यहाँ पर आपकी एक उंगली की हड्डी, एक दो तीन, एक उंगली में एक दो तीन, और थोड़ा सा ले लेते हैं कलर आप, एक ये हथेली के अंदर, एक ये, एक ये, सोच के देखो। ठीक है, एक अंगूठे की, तो यहाँ पर हड्डियां जुड़ी होती है आगे तीन, एक उंगली में तीन हड्डियां होती है, तो तीन ये हो गई। क्योंकि डायग्राम में फिर वो लेते हैं ना नेट वाला, तो वो फिर समझ में कम आता है। ठीक, और अंगूठे के अंदर कितनी हड्डी है, दो हड्डी है, तो ये हो गई अंगूठे की हड्डी। इधर भी इसी प्रकार से हम बना दें। ठीक है, ये हड्डी हो गई, लंबी लंबी हड्डियां। और यहाँ से हम अगर इसको अगर देखें, तो एक उंगली में कितनी हड्डी है, तीन हड्डी, दूसरी उंगली में कितनी हड्डी है, तीन हड्डी। देखो मैं समझा दूंगा और आप कहोगे जी वाह मजा आ गया, तीन हड्डी। इस उंगली में भी कितनी हड्डी है, तीन हड्डी, और अंगूठे में कितनी हड्डी होती है, दो हड्डी।
क्लियर हो गया। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से हम निकालते हैं भी एक हड्डी जो होती है, इस प्रकार की हड्डी जुड़ी होती है रीढ़ की हड्डी से, ठीक है, कुल्ले की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, हिप बोन बोल देते हैं जिसको, कुल्ले की हड्डी, ठीक है। यहाँ से फिर आपकी एक बोन निकलती है बड़ी वाली सी, जिसको हम कहते हैं, ये लो जी। अब ये मत करना जी कोई थाई छोटी बना दी, बड़ी बना दी, ये बना दी, ये हड्डी हो गई, ठीक है, ये आगे ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई। क्लियर हो गया बात। अब इसी से आगे दो हड्डियां निकलती है इस प्रकार से, समझने के लिए है आपके लिए, ठीक है। ये यहाँ पर एक घुटने की हड्डी हो गई, ठीक। यहाँ पर एक पटेला होती है, बोलो जी कौन सी पटेला, यहाँ पे एक गोल गोल पटेला होती है। अब वही आगे पंजा पंजा बनने में मुश्किल आ जाएगी। अरे पटेला कहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक हड्डी होती है जिसको हम पटेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटेला हड्डी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर वही सौदा हो गया। फिर यहाँ से एक दो तीन चार और एक आपकी अंगूठा हो गया पांच, एक, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अंगूठे में कितनी हड्डी, अंगूठे में दो दो हड्डियां होती है, एक उंगली में तीन, तीन, एक उंगली में तीन, एक उंगली में तीन, एक उंगली में तीन, अंगूठे में कितनी, दो, एक उंगली में तीन, एक उंगली में तीन, एक उंगली में तीन, एक उंगली में तीन और अंगूठे में दो। लो जी, ये इस प्रकार का डायग्राम बना, बोलो जी खतरनाक बना ये तो, ठीक है। यहाँ पर आपकी रिब्स होती है, ठीक है, रिब्स होती है, बीच में एक स्टेरनम हड्डी भी होती है। तो ये डायग्राम बन गया पूरा का पूरा कपाल, ये बोलो जी खतरनाक आदमी बन गया। इस हड्डी को हाथ की हड्डी कहते हैं, हेमोरस हड्डी। ये जो हड्डी है, एक टिबिया हड्डी होती है, एक है फिबुला होती है, उत्तरी। एक हड्डी रेडियल होती है, रेडियस, और एक होती है अल्ना, ठीक है। इन हड्डियों को हम बोलते हैं कार्पल, क्या बोलते हैं, कार्पल हड्डी बोलते हैं। डायग्राम में समझ में आ जाएगा। इनको बोलते हैं मेटा कार्पल, हथेली की हड्डी मेटा कार्पल, ठीक है। ये कहलाती है फ्लेंजिस, क्या कहलाती है, उंगलियों की हड्डी को हम फ्लेंजिस बोलते हैं। और इन उंगलियों की हड्डी को भी हम क्या बोल देते हैं, फ्लेंजिस बोल देते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टार्सल, क्या बोलते हैं, पैर की हड्डी है टार्सल, और ये होती है मेटा टार्सल, ठीक है। ये हड्डी जो होती है पटेला होती है, यानी ये हड्डी किसकी हड्डी होती है, पटेला हड्डी होती है, ठीक है। ये पटेला हो गई। ये हो गई आपकी टिबिया फेबुला, एक टिबिया होती है और एक क्या होती है, फिबुला होती है, ठीक है। इस हड्डी को हम हिप बोन बोलते हैं, आगे बताऊंगा कोक्सियल या पेल्विस बोन बोलते हैं, ठीक है। पीछे वाली हड्डी है स्केपुला, क्या याद करेंगे, स्केपुला हड्डी होती है। और इस हड्डी को हम सेक्रल बोन ठीक है, स्केपुला केविकल, केविकल बोन बोलते हैं, ठीक है। एमोरस टिबिया फेबुला हो गई आपकी, सारी हो गई ना, केविकल हो गई, सेकुपुला ये आगे की हड्डी है उसको हम क्या बोलेंगे, केविकल। पीछे वाली जो होती है उसको सारा समझाऊंगा, रुक जाओ आप। एमोरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजिज। हिप बोन हो गई, इसका फीमर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सी बोन हो गई, फीमर बोन हो जाती है आपकी, कौन सी बोन हो जाती है, फीमर बोन। इसके घुटने की हड्डी जिसको डकनी बोलते हो आप, पटेला हो गई, टिबिया फेबुला हो गई, उसके बाद ये हो गई। तो ये डायग्राम आपके लिए बनाया ताकि मैं आगे आपको एक एक बात को समझा सकूं। देखो
ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, क्योंकि आप रोक के भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी है? 126 हड्डी। यानी उपांगीय कंकाल तंत्र, बस थोड़ा ही रहा अब तो, बोले जी। कंकाल तंत्र यानी उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी? 126 हड्डी होती है। कितनी होती है? 26। उपांगीय कंकाल तंत्र की हम बात करें तो इसको दो भागों में बांटा अपन ने। एक तो लिम्स, यानी लिम्स के अंदर कितनी हड्डी? 120 हड्डी होती है। एक हमने बांटा ग्रिडल्स के अंदर। ग्रिडल्स के अंदर कितनी हड्डी होती है? तो आप कहोगे जी ग्रिडल्स मेखलाओं के अंदर आपकी 6 हड्डी होती है। ठीक है ना। हाथ के अंदर कितनी हड्डी होती है? तो आपको पता है 60 होती है। दूसरे पैरों के अंदर कितनी हड्डी होती है? तो 60 होती है। ठीक है ना। एक हाथ में 60 हड्डी होती है। ठीक, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ से शुरू करते हैं। लिम्स यानी अगर पाद में हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी, बोन ऑफ हैंड यानी फोर लिम, हाथ की हड्डियां, हो जाएगा आराम से। ठीक है, ऐसा ऐसा डायग्राम बना दो आप, ऐसा ऐसा करके डायग्राम बना दो आप। ठीक है ना। तेरा मेरा मिलना दिनों का खिलना यूं ही नहीं है, ये है खुदा की मर्जी। ना 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 ना। ठीक, ये होती है एक हड्डी। यानी हाथों में कितनी हड्डियां होती है? 60। आपसे पूछे एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? तो 30 हड्डी होती है। एक हाथ में 30, दोनों में 60 हड्डी होती है। पहली हड्डी होती है हेमोरस। कौन सी? हेमोरस। ठीक है, यानी संख्या कितनी है? एक है। याद रखो संख्या कितनी है हेमोरस हड्डी की? एक है। ठीक है ना। तो हाथ की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है, जिसको हम कौन सी बोन कहते हैं? ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? अपर आर्म यानी ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा के अंदर हेमोरस हड्डी पाई जाती है। यहां पर ठीक है, टिबिया, एक रेडियस, एक अल्ना। ठीक है, तो कितनी हड्डी होगी? एक एक हड्डी है, यानी टोटल कितनी है? 2। ठीक है, तो यानी आपसे पूछे निचली भुजा, लोअर, निचली भुजा, आर्म, निचली भुजा में कौन सी हड्डी, कितनी हड्डी पाई जाती है? तो हिंड, आपको हिंड कह रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं आपा, क्या बोलते हैं यार? लोअर आर्म। ठीक है ना। तो अपर आर्म में एक हड्डी होती है, लोअर आर्म में यानी यहाँ पर एक हड्डी होती है। यहाँ पर कितनी होती है? हालांकि देख लो कट 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 होगा, 2 हड्डी होती है। ठीक है, ये हड्डी यानी ये हड्डी यहाँ पर कलाई में। ठीक है ना। तेरी है, मतलब गोरी गोरी है कलाइयाँ, पहना दूं तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, ऐसा ऐसा। तो उनको बोलते हैं कार्पस। क्या बोलते हैं? कार्पस। तो कार्पस कितनी होती है? तो आपको होगा जी 8 हड्डी होती है। कितनी होती है? 8 हड्डी। कार्पस यानी कलाई, 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 कलाई में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी। कलाई, कलाई में कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डी। तो आप कहोगे रिस्ट बोल देते हैं इसको, कलाई में कितनी हड्डी होती है? कलाई में कितनी हड्डी होती है? तो कलाई में 8 हड्डी, जिनको क्या बोला जाता है? कार्पल। ठीक है ना। और ये हो गई मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। ठीक है, तो मेटाकार्पल यानी हथेली की हड्डी, पॉम, पाम जिसको बोलते हैं, पाम यानी हथेली। यहाँ पर एक आई इससे जुड़ी, एक आई इससे जुड़ी, यानी एक आई इससे जुड़ी, एक आई इससे जुड़ी, यानी 4 हड्डी यहाँ पे, एक हड्डी यहाँ पे। टोटल कितनी होगी? 5। यानी एक अंगूठे को और 4 उंगलियों को जोड़ने का काम करती है। तो हथेली के अंदर कितनी हड्डियाँ हैं? 5 हड्डी। हथेली में कितनी हड्डियाँ हैं? 5 हड्डी। हथेली में कितनी हड्डियाँ हैं? 5 हड्डी। ठीक है ना। तो हथेली या पाम बोन जिसको बोलते हैं, हथेली की हड्डियों को क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल कहा जाता है। याद रखना। ठीक है ना।
शब्द छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन बड़ा है। हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल कहा जाता है और हथेली में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 5 हड्डी। अब देखो सारी लास्ट में रिवाइज करेंगे। और इनको बोलते हैं फ्लेंजिज। फ्लेंजिज यानी, अरे लिखा नहीं गया, 5। फ्लेंजिज के अंदर कितनी है? 3, 6, 9, 12 और 2। अंगूठे में कितनी? 2, 14। 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12 और 2, 14। अंगूठे में कितनी होती है? 2 हड्डी होती है। तो ये कितनी हो गई? 14। यानी अंगुलियों में, फिंगर जो होती है, अंगुलियां, अंगुलियों की हड्डी कितनी होती है? तो 14 अंगुलियों में हड्डी होती है। दोबारा याद कर लो, 14 अंगुलियों में हड्डी होती है। हेमुरस, अल्ना, ठीक है ना, अल्ना रेडियस 2, 1, 3, ठीक है ना। कलाई में 8 हड्डी, हथेली में 5 हड्डी और 14 हड्डी। यानी 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29 और 1 30। एक हाथ में 30, दोनों हाथ में 60 हड्डी होती है। कितनी होती है? 60 हड्डी होती है। तो हेमुरस कहाँ की? रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, या पूछ लिया जाए तो कहाँ की हड्डियाँ होती है? तो हाथ की हड्डी होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हेमुरस कहाँ की हड्डी है? हाथ की हड्डी है। रेडियस, अल्ना कहाँ की हड्डी है? हाथ की हड्डी है। या कलाई में कौन सी हड्डी पाई जाती है? कार्पस पाई जाती है। निचली भुजा में हड्डी कितनी होती है? 2 होती है। और रेडियस और अल्ना एक एक हड्डियाँ जो है, इसमें हेमुरस कितनी होती है? 1 हड्डी होती है। क्लियर है? अब लिखो पैर की हड्डियां, यानी पैर की हड्डियां। तो दोनों पैरों में कितनी हड्डियां होती है? दोनों पैरों में, हिंड लिम्ब बोलते हैं जिसको, 60 हड्डी होती है। एक पैर में कितनी हड्डी होती है? एक पैर के अंदर 30 हड्डी होती है। हो जाएगा? दोनों पैरों में 60 होती है, एक पैर में 30 और दोनों में 60 हड्डी होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा, फिर यहाँ पर एक तो डायग्राम का सहारा लेते हैं। ये इस प्रकार से एक हड्डी होती है, बड़ी सी। ये लो जी। ठीक। अब एक एक हड्डी को नाम के साथ पढ़ते हैं। ये हड्डी जो होती है, इस हड्डी को फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। उरो अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उरु अस्थि। उरो नहीं, उरु अस्थि। उरु अस्थि भी कह देते हैं। उरो अस्थि स्टेरनम को कहते हैं, उरु अस्थि फीमर को। ठीक है। थाई बोन, इसको क्या बोलते हैं? थाई बोन बोलते हैं। थाई बोन यानी आप कहोगे जी जांग की हड्डी। जांग की हड्डी, जांग की हड्डी बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे बड़ी व लंबी हड्डी, ठीक है ना, थाई बोन बोल देते हैं। यानी पैर के ऊपरी हिस्से में जो बोन पाई जाती है, सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी व सबसे बड़ी व मजबूत लिखते, सबसे बड़ी व मजबूत लिखते तो भी आपका थाई बोन रहता है। सबसे बड़ी और मजबूत, सबसे लंबी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है ना। लेकिन सबसे मजबूत अगर लिखेगा तो आंसर बदल जाएगा। सबसे लंबी व मजबूत लिखेगा, ठीक है ना, सबसे लंबी या सबसे बड़ी व मजबूत लिखेगा, तब आपका आंसर रहेगा थाई बोन यानी फीमर की। ठीक है। ये होती है पटेला। कौन सी हड्डी होती है? पटेला। संख्या इसकी भी 1 है। पटेला की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है ना। पटेला। तो ये क्या होती है आपके, जिसको हम क्या बोलते हैं? टखना बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं जिसको हम? टखना बोलते हैं। टखने को बोलते हैं, यार क्या नाम निकल गया दिमाग से। ठीक है ना। टखना नहीं, घुटना बोलते हैं। घुट है ना, घुटने की हड्डी।
क्या बोलते हैं, घुटने की हड्डी, ठीक है ना, घुटने की हड्डी। तो ये पटेला होती है, यानी ढक्कन की तरह होती है, ठीक है ना, ढक्कन, ठीक है। केप शेप होती है, यानी एक आप ढक्कन की तरह आकृति की होती है, जो क्या करती है, घुटने को ढक के रखती है ना। एक होती है टीबिया और एक होती है फेबुला। टीबिया, फीबुला, ठीक है, जोड़े में पाई जाती है क्या, नहीं, ये दोनों एक एक होती है। टीबिया भी एक होती है, एक फेबुला एक होती है, ठीक है ना। तो यानी ये होती है आपकी, जिसको हम कई बार काफ बोल देते हैं, यानी पिंडली, काफ बोल देते हैं, या इसको हम बोलते हैं काफ के साथ में, या शंख, क्या बोलते हैं, शंख बोलते हैं। तो ये होती है पिंडली की हड्डी, पिंडली की हड्डी, पिंडी बोल देते हैं, पिंडली की हड्डी, ठीक है ना। तो पिंडली की हड्डी, शंख या काफ भी बोल देते हैं इसको, शंख या काफ भी बोल देते हैं। पिंडली की हड्डी, पिंडली में कितनी हड्डियां, दो, ठीक है। इनको थोड़ा सा याद करना, टार्सल, क्या बोलते हैं, टार्सल। और टार्सल में कितनी हड्डियां होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7 हड्डी होती है टार्सल। टार्सल को बोलते हैं एंकल, यानी आप जिसको टखना बोलते हो, क्या बोलते हो, टखना, एंकल, टखने की हड्डी। पैंट पहनते हो ना, एंकल दे दे, पहले एंकल का जमाना था, आजकल और ही आ गया, बेल बॉटम का सा जमाना आ गया, स्ट्रेट का। तो टखना, जिसके अंदर एंकल पैंट, एंकल के पैंट जिसके अंदर टखना दिखाई देता है हमारा ना, उसको एंकल बोलते हैं, एंकल पैंट बोल देते हैं। तो टखना, तो एंकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टखने को एंकल। इसमें कितनी हड्डियां हैं, 7, 4 3 7, ठीक है। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल में कितनी है, जितनी हथेली में हड्डी उतनी पगथड़ी में हड्डी, पगथड़ी जिसको सोल बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो सोल को क्या बोलते हैं अपन, 5 हड्डी, ठीक है ना। ओ पगथड़ी अरे अरे नाम निकल जाता है यार, सोल सोल सोल, तलवा, तलवा की हड्डी, तलवा की हड्डी, हो गया। अब तो बस पहुंच गए हम नजदीक, तलवा की हड्डी बोलते हैं इसको, ठीक है। इनको हम टॉय या फ्लेंजिज ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लेंजिज ही बोलते हैं। फ्लेंजिज कह देते हैं, कई बार टॉय बोल देते हैं। यानी इसमें कितनी हड्डियां हैं, जो उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में जितनी हड्डियां थी उसमें भी, तो अंगूठे की उंगलियां होती हैं उनमें 3 3 और अंगूठे में 2 हड्डियां पाई जाती है, 14 हड्डियां होती है। यानी पैर की उंगलियों की हड्डी, पैर के अंगुलियों की हड्डी कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है भी, याद करने वाला है। देखो फीमरस कहाँ की हड्डी होती है, बोलो जी, थाई बोन या जांग में पाई जाने वाली पैर की सबसे बड़ी और लंबी हड्डी है, मजबूत हड्डी होती है और बहुत लंबी हड्डी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी व लंबी हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है, क्लियर है। पटेला एक घुटने की हड्डी, घुटने की हड्डी यानी एक केप की तरह जो घुटने को ढक के रखती है, मूवेबल होती है, ठीक है। तो ढकनी, केप शेप्ड होती है। टिबिया फेबुला पिंडी, काफ, शंख के अंदर पाई जाती है, एक एक हड्डी होती है। टार्सल, टार्सल किन हड्डियों को कहा जाता है, तो टार्सल आपके टखने की हड्डियों को कहा जाता है, या एंकल बोन जो है वो क्या कहलाती है, टार्सल कहलाती है, पैर के अंदर 7 है, ठीक है। मेटा टार्सल 5 है, यानी तलवे की हड्डी है। और फ्लेंजिज उंगलियों में 14 है, देखो उंगलियों में 14 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 14 है। मेटाकार्पल यहाँ पगथली में 14 है, और यहाँ पर क्या है, हथेली में 14 है। कलाई में थोड़ा बदल जाता है, कलाई में 7 हड्डी है, क्योंकि एक हड्डी यहाँ पे भी है, पटेला, बस इतना फर्क है, बाकी सारी हड्डियाँ एक जैसी है। यानी यहाँ पे 2 है, पैर की पिंडी में 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे जिसको थाई कहते हैं उसमें है, यहाँ पर अपर आर्म के अंदर भी 1 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है हथेली में, उधर तलवे में 5 है, उंगलियों में 14 है, उधर उंगलियों में भी 14 है। 7 टार्सल 7 है, यानी टखने में 7 है, और इधर क्या है, कलाई में, कलाई में कितनी है, 8 है, बस इतना फर्क है, क्लियर है, याद हो जाएगी। 1 2 8 5 14, ठीक है ना। उसी प्रकार थाई के अंदर 1, पिंडी में 2, ठीक है ना, टकने में 7, पगथली में कितनी होगी बताओ यार, ठीक है ना, 5 और है, उंगलियों में 14, तो ये हो जाएगी, क्लियर है। तो पैरों और हाथों की हड्डियां कंप्लीट हो गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को। ग्रिडल्स यानी
मेखलाएं। कितनी है मेख? 6। ठीक है। जो हाथों व पैरों को अक्षीय कंकाल तंत्र से, अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने का काम करती है। या जोड़कर रखती है। यानी यहाँ हड्डी, ये हाथ किससे जुड़ा है? अक्षीय कंकाल तंत्र से, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। पैर भी आपका रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। तो वो जोड़ने के बीच में जोड़ लगाने का काम, मेख लगाने का काम करेगा, वो मेखलाएं होती। ठीक है। और मेखलाओं को दो हिस्से में बांटा जाता है। एक तो होती है पेक्टोरियल ग्रिडल, पेक्टोरियल ग्रिडल्स यानी अंश मेखला। तो अंश मेखला के अंदर कितनी होती है? 4 हड्डी होती है। कितनी होती है? 4 हड्डी। तो पेक्टोरियल ग्रिडल में लिख लो, जो हाथों को, केवल हाथों को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ती है, तर से जोड़ने का काम करती है। हाथों को क्या कर रखती है? जोड़ के रखती है। ठीक है ना, पेक्टोरियल ग्रिडल। ठीक है। ये पेक्टोरियल ग्रिडल 2 प्रकार की होती है। कितनी होती है? 2 प्रकार की। तो पेक्टोरियल ग्रिडल कितने हैं? 2 प्रकार की। एक को बोलते हैं स्केपुला, स्केपुला, स्केपुला। ठीक है। तो स्केपुला कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। ठीक है। जो पीछे से हाथ को जोड़ रही है, पीछे से रीढ़ की हड्डी से हाथ को जोड़ रही है, और आगे से भी एक जोड़ रही है। आगे से जो रीढ़ की हड्डी को जोड़ रही है, रीढ़ की हड्डी से नहीं, ये पसली से जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है ना। तो स्केपुला, इसे शोल्डर बोन भी कहते हैं, इसे कंधे की हड्डी भी कहते हैं। शोल्डर बोन या कंधे की हड्डी कहा जाता है। ठीक है। रियर क्या होती है? त्रिभुजनुमा आकृति की होती है, त्रिभुजाकार आकृति की होती है। पढ़ लो भैया, देखो पढ़ाने में देखो पसीना आया हुआ है, सिस्टम। ठीक है ना, ये देखो पसीना आया हुआ है। पढ़ने में पसीना आएगा ना, तब कामयाब होगे, तब कामयाबी मिलेगी। कंपटीशन इतना ज़्यादा है भी, इतना आसान नहीं है भी आप आसान आसान चीज़ें पढ़ के जाओ सर ये तो मुश्किल है। तो मुश्किल, जब पसीना बहाओगे तो इतिहास बदलोगे। यानी नौकरी पानी है तो आप ये सोचते हो भी ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो भी बात बन जाएगी। बस इतना ही फ़र्क रहता है आप में और उन पे। टीचर सबको सेम पढ़ाते हैं, आप क्या करते हो? जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उनको छोड़ देते हो। एक टॉपर बन जाता है, एक फेल हो जाता है। तो उसमें यही कारण है। भी कारण क्या होता है? भी आप जब भी जोर आना शुरू होता है ना आपको, भी आपके दिमाग में ये लगा भी ये याद नहीं होगा, वो फिर रिजल्ट देता है। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ें आपको याद होती है वो तो सबको याद हो गई। फिर कंपटीशन कहाँ रह गया? अभी आपके 50 55 60 नंबर आए। ठीक है। यानी जब आप दुखी होना स्टार्ट होते हो ना, वहां आपसे आपका रिजल्ट बनना शुरू होता है। कोई भी सब्जेक्ट जहां पर आप दुखी होना, क्योंकि नॉर्मल चीजें सबको आती है, हड्डियां सबने गिनी हुई है, सबको याद भी है, फीमर सबको याद है, हेमोरेज सबको याद है। लेकिन अलग क्या है आप में यूनिक क्या है, ताकि आपको सिलेक्शन दिया जाए। तो यूनिक चीजें आपके नंबर बढ़ाती है। मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, वो 2-3 नंबर बढ़ाने के लिए हमें पसीने आते हैं। 50 और 55 नंबर तक, 60 नंबर तक कोई भी स्टूडेंट है वो आराम से पहुंच जाता है 5-6 महीने की मेहनत से। ठीक है ना, 5-6 महीने या 4-5 महीने की मेहनत से पहुंच जाता है वो। अब बात आती है
वो एक ही चीज़ को रट रहा है, नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। जब उसको टाइम मिलता है वो नई चीज़ें नहीं पढ़ता है, तब क्या होता है, तब वो जो मुश्किलें आनी शुरू होती है ना, 60 नंबर के बाद एक एक नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक एक नंबर फिर काफ़ी काफ़ी घंटों के बाद बढ़ता है, और वो आप जोर नहीं लगाओगे तो वही आए बार हर पेपर में कितने साल तैयारी करते रहना, 1 साल 2 साल 4 साल, अगर आप जितना कंटेंट पढ़ रहे हो उतना ही कंटेंट आप पढ़ रहे हो, उससे नया नहीं पढ़ रहे हो, उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कंपटीशन तो दिनों दिन बढ़ रहा है। लोग रात दिन अकेले सिर्फ जॉब की तैयारी करते हैं, आप ऐसे भी हो सकते हो भी साथ में कोई जिम्मेवारियां भी संभालते हो, साथ में कोई काम भी करते हो सकता है आप शादीशुदा हो तो घर की जिम्मेवारियां भी संभालते हो, तो उसके अलावा आपको टाइम उनसे तो कम मिलता है ना, वो काचे काचे पिलूरे आए हैं, ठीक है ना, नए नए छोरे आए हैं जो +2 करके, ग्रेजुएशन करके, इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के, जो चीज़ें आपको सीखने में डर लगता है वो चीज़ें उनको पहले से आती है, तब कंपटीशन आपका और चला जाता है, ठीक है। और आप ने अगर आईटीआई कर रखी है तो आपका एक प्लस पॉइंट है, सबसे कम कंपटीशन जो आईटीआई लेवल का होता है आपको पता भी है। जैसे आपके पास यूनिक कोई चीज़ है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो एक यूनिक हो गया, उसका कंपटीशन भी कम है। आपके पास आईटीआई है तो उसका कंपटीशन भी कम है। आपके पास डिप्लोमा है तो उसका कंपटीशन, क्योंकि एक भीड़ से आप अलग हो गए, ठीक है ना, भीड़ से आप अलग हो गए। आपके पास बीटेक है तो आप भीड़ से अलग हो गए, लेकिन आप भीड़ से अलग तो हुए लेकिन भीड़ वहाँ पे भी है। एलपी टेक्नीशियन की अगर भर्ती है मान लो तो उसमें 1 करोड़ प्लस फार्म भरे जाते हैं, उनमें से 60-70 हज़ार पोस्ट आती है, और वो भी 60-70 हज़ार में से अलग अलग ट्रेड की छांटी जाती है, ठीक है ना, यानी एक ट्रेड की लगभग आप मान के चलो 7-8 हज़ार पोस्ट आती है, ठीक है ना। तो लेकिन आप यूनिक तो हो, लेकिन यूनिकनेस आप में कब होगी, क्योंकि ये चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ मैं तो आप सब पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो पढ़ रहा है मेन मुद्दा क्या है, जो लगातार बना रह गया, ठीक है। आप भीड़ के पीछे भाग रहे हो, जहाँ पर 2 लाख व्यू आ रहे हैं आप वहाँ जा रहे हो, 2 लाख के 2 लाख सिलेक्शन नहीं होंगे वहाँ से, ठीक है ना, 500 हज़ार हो जाए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अपनी तरफ कौन नहीं आना चाहता, अपनी तरफ वही बंदा आएगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा चैनल जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ वही देख पाएगा जिसके अंदर इतना कसूता जुनून है, जो ठोकरें खा चुका है, जो ठोकरें खा चुका है, उसे पता है भी ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है और ये चीज़ें वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती जहाँ भीड़ होती है, क्योंकि भीड़ वहीं होती है जहाँ पर आसान होता है सौदा, रियलिटी है ये, भीड़ वहीं होती है। क्योंकि 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रियल में तैयारी करते हैं, 90% स्टूडेंट ये होते हैं भी उन्हें जो आता है वही पढ़ते रहते हैं, वही क्वेश्चन लगाते रहते हैं, तब आपका दिमाग हो जाता है खराब, आपके अंदर यूनिकनेस नहीं रहेगी और आपका सिलेक्शन फिर रुक जाएगा, क्योंकि आप उस भीड़ के साथ में ही नंबर लेके आओगे, ठीक है ना, क्लियर है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस मामले में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने लगभग 13-14 एग्ज़ाम निकाले हैं, ठीक है, 13-14 एग्जाम निकालने हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता था, जैसे कोई एग्जाम नहीं है, मैंने देख लिया अभी 5-6 महीने तक कोई एग्जाम नहीं है और 5-6 महीने के बाद एग्जाम की बारिश होने वाली है, तो मैं क्या करता था, एक सब्जेक्ट को उठाया, उस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से एडवांस लेवल तक तैयार कर दिया, उसके नोट्स बना लिए, यूनिकनेस होगी, ठीक है ना। आप क्या करते हो भी 5-6 महीने एग्जाम नहीं है तो पढ़ते नहीं हो, पेपर आएंगे तब पढ़ेंगे, तो वो पेपर आएंगे तब पढ़ेंगे, वो नौकरी नहीं लगती। आप अपनी तैयारी पहले से करो, ठीक है, अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स बना लो, जैसे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद आपका आप मैथ हो गया, आपकी रीजनिंग हो गई, उसमें आप यूनिक चीज़ें जो है जो एग्जाम में पूछी गई है उनको आप पहले से तैयार करके रखो, ताकि पेपर के समय में रिवीजन करने का टाइम नोट्स पढ़ के मिल सके। अगर आपने ये काम कर लिया, पहले कोई भी थ्योरी पढ़ो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो, उसके अपने नोट्स बनाओ, नोट्स बना के रख लो, उसके बाद आप बुक उठाओ, बुक के अंदर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि पहले आप बुक पढ़ना शुरू कर दिया तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, कुछ भी आपको याद नहीं होगा। रियलिटी है, बुक के अंदर जिस प्रकार से लिखा जाता है तो वो कंटेंट तो भरपूर होता है, लेकिन उस कंटेंट को दिमाग में बैठाने के लिए आपको चाहिए कोई टीचर, यानी जो समझा दे बात को और समझा के दिमाग में बैठा दे। ये स्केलेटन सिस्टम आप बुक से पढ़ोगे तो आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ डालोगे, लेकिन आधे घंटे में पढ़ोगे उसके बाद आप दूसरे दिन याद नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपको एक एक बात बता दी जा रही है, रिलेट करके बताई जा रही है, तो ये चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। अपने नोट्स बना लीजिएगा, पेपर के समय आपको मैं जो बताता रहूँगा उस तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन कोई रोक दे किसी में दम नहीं है, क्योंकि अपने साथ ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे, रियलिटी है ये, क्योंकि अपने साथ वही जुड़ेंगे जो 10% है, 10% में से कितने परसेंट जुड़ पाएंगे, ठीक है, इतने तो वायरल है नहीं हम, तो वो जुड़ गए तो वो पा जाएंगे नौकरी, ठीक है ना। वो अगर बायोलॉजी मेरे से पढ़ ली तो बायोलॉजी का आप पढ़ा लेना चाहिए, ठीक है ना।
आप पढ़ा लेना चाहिए, इतना बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। जैसे फिजिक्स आप मेरे से पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है, लेकिन फिजिक्स के टीचर हमेशा इंग्लिश मीडियम के आपको मिलते हैं, जो ज़्यादातर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर आपको इस प्रकार से तो आपसे रिलेट नहीं हो पाता मामला, ठीक है ना। देसी तरीके से रिलेट करके जब पढ़ाएंगे तो ये दिमाग में सौदा बैठ जाएगा और सारी चीज़ें आसान लगने लगेगी। तो इस बात को ध्यान रखें और इस बात को सुने और अपने आप पे गौर करें। पहले अपना नोट्स तैयार करें, ठीक है ना, आपके पास टाइम है अभी, नोट्स तैयार करें। महीने 1.5 महीने में सारे सब्जेक्ट के नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप कह देना मैं मैदान में उतरने के लिए तैयार हूँ। फिर प्रैक्टिस पे जोर देना, और प्रैक्टिस जो सही से कर गया वो गया, ठीक है ना, नौकरी में। बाकी रह गया स्केपुला, हो गया, यानी ये वाली, क्या वाली, इधर वाली एक स्केपुला, ये देखो त्रिभुजानुमा है ना, याद हो जाएगी, ये त्रिभुजानुमा है ना पीछे। तो ये वाली जो हड्डियां हैं जो हाथ को इधर से जोड़ रही है, इधर से इधर जोड़ रही है, तो उसे हम कहते हैं स्केपुला, ठीक है। शोल्डर बोन, सै से स्केपुला, सै से शोल्डर बोन। ट्रिक से याद करते हो ना, वह ट्रिक फिर फेल हो जाती है वहां पे, फिर टाइम टाइम फिश हो जाती है। बोलो जी हाँ ये तो हमने देखा है, और आपने एग्जाम में दिए भी होंगे, ये नहीं आप पहली बार दे रहे हो। स्केपुला, केविकल, केविकल बोन, केविकल को केविकल ही बोलते हैं। तो केविकल भी क्या करती है, हाथ को आगे वाले हिस्से से जोड़ने का काम करती है। ये भी कितनी होती है, 2, यानी ये वाली, ये दिखाई दे रही है ना, मेरी दिखाई दे रही होगी शायद, ठीक है, लड़कियों की दिखाई देती है, ठीक है। तो इसको हम कॉलर बोन कहते हैं, सी से याद करो, केविकल कॉलर बोन, कॉलर बोन, कॉलर बोन, या इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। लड़कियों में दिखाई देती है तो इसको ब्यूटी बोन कहते हैं। हमें कुपोषण का शिकार कहने को मिलता है। सुंदरता की हड्डी भी कहा जाता है लड़कियों में, खास करके आपने देखा होगा मिस सुंदरी बनती है तो उनकी हड्डियां नजर आ रही है, बोले खावे पी लेकर कुछ भी है, खा पी लेकर, जान शरीर में तो जान भी कौन है। तो उस बोन को ब्यूटी बोन कहा जाता है। जो ये बोन है ना, ये आपकी रीढ़ की हड्डी, रिब्स नहीं है, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो एक टक 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 ये दिखाई दे रही है ना, ये स्टेरनम हड्डी के ऊपर वाले हिस्से से जुड़ी है। ये क्या है, केविकल बोन है, जिसको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर की जगह आती है, ठीक है। तो ये 4 आपकी होगी अंश मेखला। थोड़ा सा रुक जाओ 5 मिनट, फिर कर देंगे कार्रवाई। बस आप पढ़ते हो सबसे मजबूत हड्डी, लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, तो ये तो हो गए बहुत ही मतलब वो तरीके के नोट्स जो 15-20 दिन में आप तैयार करना चाहते हो, ठीक है। पेल्विक ग्रिडल यानी पश्च मेखला, पश्च मेखला कितनी होती हैं, 2 हड्डियां होती है इसमें। कितनी होती है, 2 हड्डियां होती है। पश्च मेखला में कितनी हड्डियां होती है, 2, जिनको हम कॉक्सियल या जिनको हम पेल्विस बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विस बोन, यानी या इसको हम हिप बोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हिप बोन, ठीक है, यानी कुल्ले की हड्डी। क्या कहते हैं, कुल्ले की हड्डी, ठीक है ना, कुल्ले की हड्डी। तो इसके अंदर कुल्ले की हड्डी होती है, इस प्रकार की आकृति की होती है, ऐसे, ये, ठीक है, कुल्ले की हड्डी। तो 2 हड्डियां होती है, एक कुल्ले में एक, लेकिन ये पहले कितनी थी, 3 हड्डियां होती थी। पहले जो बचपन में ये कितनी हड्डियां होती थी, पहले ये 3 हड्डियां होती थी। पहले है 3 हड्डियां होती थी, जिससे जुड़कर ये क्या बन गई, अब एक हड्डी बन गई। कौन कौन सी 3 हड्डियां होती थी, इलियम, ठीक है, इस्चियम और पबिक बोन। यानी पहले इलियम, ठीक है ना, इस्चियम और पबिक, 3 हड्डियों से मिलकर ये बनी हुई है। पहले बचपन में जब हमारे अंदर 300 हड्डियां होती थी, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, एक हो जाती है, जुड़ के बन जाती है, ठीक है ना। तो ये कुल्ले की हड्डी है, पैरों कुल्ले की हड्डियां हैं, ठीक है, हिप बोन। और ये क्या करती है, बोलो जी, है पैरों को एक्सियल कंकाल तंत्र से जोड़ने का काम करती है। एक्सियल कंकाल तंत्र यानी आप कहोगे यहाँ
रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम कंकाल है, यानी रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम करती है। जोड़ कर रखती है, ठीक है ना। यानी कुल्ले की हड्डी पैर और इसके बीच में होती है, अक्षीय कंकाल तंत्र के, तो जोड़ के रखते हैं। यानी 3 हड्डियां, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, इस्चियम पबिक बोन, ठीक है ना। इस्चियम, इलियम और पबिक बोन, यानी 3 कौन सी हड्डियां हैं जिनसे जुड़कर हिप बोन बनी होती है, ठीक है, या पबिक बोन बनी होती है, या कुल्ले की हड्डी बनी होती है। तो वो 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। और अंश में पश्च मेखला का काम क्या है? पश्च मेखला का काम पैरों को एक्सियल कंकाल तंत्र से जोड़कर रखना, ठीक। तो ये आपका खत्म हो गया हड्डियों का मामला, ठीक है। थोड़ा सा आप जो बेसिक क्वेश्चन है, जो बिल्कुल आपको याद ही होंगे, वो थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, आप लिख लो। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। और नाम है उसका स्टेपिस। क्या नाम है उसका? स्टेपिस, ठीक है। सबसे कमजोर हड्डी, वीकेस्ट बोन ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना, सबसे कमजोर हड्डी कान में, ठीक है ना, और जिसका नाम क्या है? स्टेपिस, छोटी है, ठीक। सबसे लंबी हड्डी, ठीक है, सबसे लंबी हड्डी जांग में। कहाँ पाई जाती है? जांग में, जिसका नाम क्या है? फीमर। क्या नाम है? फीमर, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, बस इतना ही पढ़ते हो आप। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो भी कहाँ पाई जाती है? थाई बोन, यानी जांग में, ठीक है ना, जिसका नाम भी क्या है? फीमर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे लंबी व मजबूत हड्डी, मजबूत हड्डी, लंबी और मजबूत है, तो इसका मतलब वो भी कहाँ पाई जाती है? जांग में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें तो पता है कहाँ आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, तो मैं बता पा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे लंबी व मजबूत है, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, तो वो होती है आपकी जबड़े में। किसमें होती है? जा बोन होती है जबड़े में, ठीक है ना। और जबड़े में नाम होता है उसका मैक्सिला। कहीं पे मेडिबल दिया होता है या मैक्सिला दिया होता है, मैक्सिला या मेडिबल, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में। शरीर का सबसे कठोर भाग, भाग पूछे, एनामल, यानी दांत का। दांत का क्या होता है? एनामल भाग सबसे मजबूत होता है, ठीक है। शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कोलेजन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन, ठीक है। शरीर में सबसे कोलेजन। 2-4 क्वेश्चन और लिखा देता हूँ, चलो, मस्त भाग है तो। शरीर का सबसे बड़ा अंग, बड़ा अंग, त्वचा, ठीक है ना। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग, तब आपका आंसर आएगा लीवर, ठीक है, यकृत, ठीक।
शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, तब आएगा आपका लीवर यानी यकृत। ठीक है। शरीर का शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी, एक्सोक्राइन बहिस्त्रावी ग्रंथि, तब भी आपका आंसर आएगा लीवर। ठीक है ना। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, तब आपका आंसर आएगा थायराइड यानी अवटु। ठीक है ना। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तब आएगा पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि, ग्लैंड जो होती है पीयूष यानी पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, बस बोर्ड भर गया, इतना ही था, क्या कुछ बचा है। ठीक, और क्या बचा है भैया, ये तो जानते ही हो आप, मानव शरीर का तापमान 36.8 या 36.9 दिया होता है। ठीक है ना। तो 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट 310 केल्विन हो जाता है, और 98.6 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। फारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री 310 केल्विन 37 डिग्री सेल्सियस। और कहीं बची है क्या जगह? नहीं बची है भैया। ठीक है, तो ये है आपका कंकाल तंत्र खत्म हो गया। क्या हो गया? कंकाल तंत्र खत्म हो गया। ये लो जी। ठीक है, तो हमने आपने और शिद्दत से बहुत बढ़िया तरीके से कंकाल तंत्र को खत्म किया 2 लेक्चर के अंदर। ठीक है ना। जोड़ वोड़ रहते हैं थोड़े मोटे, वो जोड़ वोड़ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाते हैं तो हम 1-2 निकाल के कभी भी बीच बीच में क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ पर क्लियर कर देंगे। क्योंकि जोड़ बहुत लंबे लंबे जोड़ों को करने का कोई फायदा है नहीं वहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही कम जोड़, जो मेन चीज़ पूछी जाती है वो एक जोड़ का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। भी कपाल के अंदर कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो अचल जोड़ पाया जाता है, इमूवेबल जोड़ पाया जाता है, सबसे कठोर जोड़ जिसको बोला जाता है। चल अचल खुंटीदार संधि, तो अलग अलग बुद्धियों तो उनको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर ही करोगे, क्योंकि आपको बहुत बढ़िया कंटेंट हम आपको नौकरी तक पहुँचाने की उम्मीद जगाते हैं। तो आप थोड़ा सा शेयर वगैरह करने की उम्मीद हम भी आपसे रख सकते हैं। ठीक है, तो सभी को प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से, और भगवान भला करे आपका। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, जिससे आपका मतलब फ्यूचर बहुत बढ़िया और खिलमिला उठे। धन्यवाद। ठीक, जय हिंद। कौन कौन यहाँ तक बना हुआ है एक बार कमेंट जरूर करें। भी लास्ट तक वीडियो को जो बना हुआ है एक बार जरूर कमेंट करें भी सर मैंने पूरी वीडियो देखी है, तब मज़ा आएगा। जय हिंद।